ये नियम कानून ये होने चाहिए, कायदे कानून ये है, लेकिन कंपैशन मेरी करुणा है। फेवरेटिज्म वर्सेस मेरिटोक्रेसी, ये उसके बीच में डिफरेंस है। Everybody, come on. It is okay to have emotions. Hey, ladies, more for you. It is okay to have emotions, but it's wrong to become emotional. It is okay to have sentiments, but it's wrong to become sentimental. इमोशन होना ठीक है, इमोशनल होना नहीं। सेंटिमेंट होना ठीक है, सेंटिमेंटल होना नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अर्जुन जो है ना, वो उसके इमोशन उसके रूट कॉज बन चुका था, उसकी मिजरी, उसके दुख के लिए। टेम्परेचर बढ़ गया, रोंगटे खड़े हो गए, पसीने छूट रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, गांडीव छूट गया, हालत खराब हो गई, गला सूख रहा है, रोने लगा है अर्जुन। वो हालत कब रोए थे आप लास्ट टाइम, उसको याद करो आप। वो एक्सट्रीम मिजरी में इस समय अर्जुन, क्योंकि अर्जुन जानता था कि दुर्योधन को पैसा चाहिए बिना काम किए, विच इज कॉल्ड वेल्थ विदाउट वर्क। अर्जुन जानता था कि दुर्योधन बिल्ड करना चाहता है कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, यानी कि बिजनेस जिसमें ईमानदारी ना हो। अर्जुन जानता था कि दुर्योधन चाहता है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, राजनीति जिसमें कोई सिद्धांत ना हो। अर्जुन जानता था कि दुर्योधन सारे गलत काम कर रहा है, पर अर्जुन की सिचुएशन आसान नहीं थी, इतनी आसान नहीं। अभी मेरे को आपको समझने में आसान लग रही है। तो आप कुछ कंडीशंस को सोचो, कुछ सिचुएशंस को समझो। वो पुलिस वाला जिसकी पत्नी बहुत बीमार है और हो सकता है मर जाए अगर वो उसका ध्यान ना रखे, लेकिन उसको अगर फोन आ जाए कि फट से आप इस सिचुएशन हो गई है, यहां पहुंच जाओ नहीं क्योंकि 10 लोगों की जिंदगी खतरे में है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि अपनी पत्नी को संभाले जो मर सकती है, या उन 10 लोगों की जिंदगी बचाने जाए क्योंकि वो भी मर सकते हैं। वो इनमें से क्या डिसीजन ले, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। उतना ही डिफिकल्ट अर्जुन के लिए था। एक हार्ट सर्जन जो अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा हो और उसको फोन आ जाए, कन्यादान करते वक्त यहां सबके सब बैठे हैं, कन्यादान के बीच में है, और फोन आ जाए कि किसी पेशेंट की जिंदगी खतरे में है, आप जाके उसको बचाइए। उसके लिए कितना मुश्किल होगा कि अब ये कन्यादान छोड़े अपनी बेटी का या उस पेशेंट को बचाने जाए। ऐसे ही मुश्किल अर्जुन के लिए था। एक इंश्योरेंस एजेंट जिसका पूरा घर ऋण में पड़ा हुआ है, उसमें घर में इतना कर्जा है, मां बीमार है, उसको पैसा तुरंत चाहिए, वो थोड़ी सी गड़बड़ पॉलिसी बेचेगा, उसको जो कमीशन आएगी उससे अपने घर को चला लेगा। अब उसके लिए कितना मुश्किल है कि मैं इसकी काम की पॉलिसी बेचूंगा तो मेरा घर मर जाएगा, और इसको थोड़ी सी गड़बड़ पॉलिसी बेचूंगा तो मेरा घर चल जाएगा। इसको लूटूं या अपने को बचाऊं, इसको बचाऊं या अपने को लुटवाऊं। आसान नहीं है एथिकल होना हमेशा। एथिकल और इमोशनल डिसीजन, ये चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको लाखों में कोई एक टीचर ऐसा होगा जिसका बच्चा जब नहीं पढ़ रहा हो ठीक, तो अपने हाथ से अपने बच्चे को फेल कर देगा। लाखों में कोई ऐसा वाइस चांसलर या चांसलर होगा जो अपने बच्चे के नंबर कम आने पर अपनी ही यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन देने से मना कर देगा। लाखों में कोई ऐसा जज होगा जो अपने बेटे की गलती पे उसको मौत की सजा दे के सुना के पेन को तोड़ देगा, कोई जज नहीं करेगा। लाखों में कोई पुलिस वाला ऐसा होगा जो अपने बेटे की गलती पे अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर लिख देगा। अर्जुन के लिए सिचुएशन आसान नहीं थी। लाखों में कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो अपने बेटे का ऑपरेशन छोड़ के किसी और अर्जेंट ऑपरेशन को देखने के लिए चला जाएगा। लाखों में कोई ऐसा निर्माता निर्देशक होगा जो अपने बच्चे को लॉन्च करने के लिए की बजाय किसी और के बच्चे को लॉन्च करने चला जाए। लाखों में कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन होगा जो अपने बच्चे को टिकट दिलाने की जगह किसी और के बच्चे को टिकट दिलाए। इनके उल्टे उदाहरण तो बहुत मिलेंगे, पर ऐसे उदाहरण, क्योंकि ये नेचुरल है कि आप इमोशन को एथिक्स के ऊपर चूज करते हो, क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है या जो सही है उसमें क्या चूज करना है।